हेलो दोस्तों, अब से डेली मेरे इस चैनल पे आप लोगों को करंट अफेयर्स भी मिला करेगा। और आज 2 मार्च 2022 है और उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके मैं आप सबके सामने आया हूँ। जैसे पहला जो हमारा न्यूज़ है वो है पीएम एड्रेसेस पोस्ट बजट वेबिनार ऑन विजन ऑफ गति शक्ति ऑर्गेनाइज्ड बाय डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी से यहाँ मतलब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज एक बजट के बाद जो हमारा गति शक्ति प्रोग्राम था उसके ऊपर एक वेबिनार किए और उसी के बारे में चर्चा किया उन्होंने, गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, आप लोग लिख सकते हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए दिया जाने का वादा किया गया है 2022-23 के दौरान गति शक्ति प्रोग्राम के तहत। और हमारा अगला जो न्यूज़ है, मॉनसून मिशन 3 टू बी लॉन्च्ड सून बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। अच्छा, अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। मॉनसून मिशन 3 लॉन्च किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। तो इसका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2012 से 17 में और दूसरा 17 से 20 में। अब ज़रूरी बात यह है कि आखिर ये लॉन्च क्यों किया जाता है। सिंपल सा है, टू इम्प्रूव प्रिडिक्शन स्किल ऑफ मॉनसून वेदर एंड क्लाइमेट। जो हमारे साइंटिस्ट जानकारी लाते हैं कि आगे चल के आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, उसके लिए ये चलाया जाता है प्रोग्राम। और इसका 3rd फेज अब चालू होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अभी हमारे कौन हैं अर्थ साइंस के, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एफएसएसआई टू स्टार्ट हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर पैकेज्ड फूड। अब एफएसएसआई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा है कि अब एक नया स्टार रेटिंग सिस्टम ये लाएंगे जिसका नाम होगा हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम, जिसके तहत ये जितने भी पैकेज फूड है उसको रेटिंग दिया करेंगे। चलिए अब अगला आगे हम लोग चलते हैं। जो चौथा हमारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आज पॉइंट है वो ये है, आईपीसीसी रिपोर्ट सनराइज इन द वाटर लेवल्स ऑफ इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन बाय 2050 एंड 2100। अच्छा, अब आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसमें इनका कहना है कि जो हमारा लेवल है राइज हो जाएगा तीनों बड़े बड़े रिवरों का, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन का, 2050 से लेके 2100 आते आते उनका लेवल में अप दिखेगा। ठीक है, अब हमारा 5वां पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कनाडा जो है दुनिया का पहला कंट्री बना है जो अप्रूव कर दिया है कोविफिंज नामक वैक्सीन को, जो कि पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 का वैक्सीन होने वाला है। तो बस इतना ही याद रखना है कि कौन सा है कोविफिंज को स्टार्ट करने वाला है, तो कनाडा, और फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफिंज। अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड हैं क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्स विथ एम्बिट फिनवेस्ट फॉर को लैंडिंग टू एमएसएमई। एमएसएमई के बारे में आप लोग जैसे जानते हैं, एमएसएमई का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो लिख लें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इन्होंने यूनियन बैंक के साथ पार्टनर किया है एमएसएमई को लेंडिंग करने के लिए, लोन देने के लिए। और अभी हम देख लेंगे कि जो हमारा एमएसएमई मिनिस्टर हैं नारायण राणे हैं। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अभी राजकिरण राय जी हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। महाग्राम टाई अप विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू लॉन्च बैंक सखी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसने टाई अप किया है महाग्राम, जो कि एक कंपनी है, बैंक सखी प्रोजेक्ट चलाने के लिए उड़ीसा स्टेट में।
महाग्राम जो है प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जो गांव देहात के क्षेत्र हैं उसमें। तो उसी के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टाई अप किया है। बैंक सखी प्रोजेक्ट ये लोग दोनों मिलके चलाएंगे। और अब हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभी एएस राजीव हैं और टैगलाइन एक परिवार एक बैंक। अब हम लोग आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट जो हमारा है, 8वां पॉइंट हमारा हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी प्रेजेंट्स नेशनल आईसीटी अवार्ड 2020 एंड 21 टू 49 टीचर। जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अभी एजुकेशन के लिए, अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने नेशनल आईसीटी अवार्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड देश भर के 49 टीचरों को दिया है 2020 और 2021 के वर्ष के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 9वां पॉइंट पे हम लोग चलते हैं अपने। डिजिटल इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह को अब अपॉइंट कर दिया गया है नया सीईओ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न का। और ये डिवीज़न जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। असनीर ग्रोवर रिज़ाइन कर चुके हैं। एमडी एंड डायरेक्टर थे वो भारत पे के। अभी अभी सीरियल आ रहा था सोनी टीवी पे शार्क टैंक में, जिसमें आपने इन्हें देखा होगा। असनीर ग्रोवर, इन पे कुछ चार्जेस लगे थे इनकी वाइफ माधुरी जैन में। उसके बाद आज असनीर ग्रोवर ने रिज़ाइन कर दिया भारत पे से और इनका 9.5% का स्टेक अभी भी है भारत पे में, जो कि तकरीबन 1915 करोड़ रुपए होता है। अब देखते हैं आगे जिस तरीके से होगा, न्यूज़ में देता रहूँगा, लेकिन अभी तत्काल के लिए तो इन्होंने भारत पे से रिज़ाइन कर दिया है। ये को फाउंडर भी थे भारत पे के। और आगे 11 नंबर का हमारा न्यूज़ है। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज। जो हमारे किसान भाई हैं जिनका क्रॉप ख़राब हो जाता है बीमारी होने की वजह से, डिजीज़ होने की वजह से, उसके लिए आईआईटी कानपुर ने एक डेवलप किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन जो इस तरीके से आता है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, तो आपको आईआईटी कानपुर ध्यान में रखना होगा। अब 12 नंबर पे आते हैं हम लोग। डैनिल मेदवेदेव न्यू एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 आफ्टर ओवरथ्रोइंग नोवाक जोकोविच। अब ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। डैनिल मेदवेदेव जो कि रसिया के हैं, उन्होंने अभी नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, दोनों ही महान प्लेयर हैं, लेकिन नोवाक जोकोविच बहुत लंबे समय से नंबर 1 पे थे। अब उनको डैनिल मेदवेदेव ओवरथ्रो कर दिए हैं, उनको नीचे कर दिए हैं और वो टॉप पे आ गए हैं न्यू एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, टेनिस जगत का एक था, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 1 मार्च को मनाया गया, जिसका थीम था रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। इसका थीम को आप समझ सकते हैं, ऐसे कानून को हटाया जाए जो हानि करते हैं और ऐसे कानून बनाया जाए जो लोगों को बढ़ावा देते हैं, एम्पावर करते हैं। 14 नंबर वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया गया, ये हम लोग याद कर सकते हैं। और 15 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। महाराष्ट्र के सीएम अपॉइंट्स किए हैं मनु कुमार श्रीवास्तव को न्यू चीफ सेक्रेटरी। मनु कुमार श्रीवास्तव आईएएस ऑफिसर है 1986 बैच को, अब उनको महाराष्ट्र स्टेट का न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। और इनसे पहले कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देवाशीष चक्रवर्ती थे जो कि 28 फरवरी 2022 को रिटायर कर गए और अब अपॉइंट किया गया है मनु कुमार श्रीवास्तव को। तो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 16 नंबर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नान मुथुलवान। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बच्चों के लिए। तो इसमें इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि हैं, सीएम का नाम तो आप लोग देख ही चुके हैं, एमके स्टैलिन है। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे फिर नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। और चैनल मेरा अगर अच्छा लगे तो आप